तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके गुरुकुल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जेके एसएसबी की जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट की है और पहले हम जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके सामने मैं एक टॉपिक कवर कर चुका हूँ और जो आज टॉपिक मैंने लिया है वो है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में हम देखेंगे बेसिकली जो भारत की नदियाँ हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। बेसिकली कौन-कौन सा रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम, और जो इनके अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के। तो एज वी नो, इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिवर्स। इंडिया में बहुत सारी नेचुरल और आर्टिफिशियल, पेरिनियल, नॉन पेरिनियल रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स। तो बेस्ड ऑन some criterias, Indian rivers are classified into different types। तो सबसे पहले जो मेन क्लासिफिकेशन है रिवर सिस्टम्स की इंडिया में वो है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स जो हमारी हैं वो बेसिकली एज द नेम सुजेस्ट they originate from the Himalayan ranges। as we know, these are the Himalayan ranges। ये जो मैं रेड कलर की लाइन ड्रा कर रहा हूं, तो दीज ऑल आर स्नो कवर्ड माउंटेन्स। यहाँ पे क्या है, बर्फ से ढके हुए बहुत बड़े पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं। तो वो क्या है, वो बेसिकली क्या है, वो स्रोत है इन हिमालयन रिवर्स का। जो हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो हिमालयंस के जो लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वही इनको फीड करते हैं। और दीज रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि ये रिवर में हमेशा पूरा सीजन, पूरा साल पानी रहता है, एज दे आर स्नो फेड। और जो मेल्टिंग होती है आइस की, स्नो की, तो उनकी वजह से ये रिवर्स जो हैं इसमें काफी ज्यादा वाटर रहता है। सेकंड जो टाइप ऑफ रिवर होती हैं वो है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर जिसमें हमारा फिजिकल डिवीजन देखा था, तो हमने देखा था कि जो इंडिया का मिडल इंडिया है उसके नीचे का जो पोर्शन है जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, इट्स ए पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि छोटे छोटे पठारों से मिलके बना हुआ है। हमने देखे थे सेंट्रल हाईलैंड्स थे, डेक्कन प्लेटू था, मेघालय प्लेटू था, उसके बाद हमारा जो है वो रायपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू जो जहां पड़ता था। तो डिफरेंट डिफरेंट डेक्कन प्लेटू से ये पेनिनसुलर जो है बना हुआ है। तो इन पेनिनसुलर प्लेटूज में भी काफी माउंटेन्स हैं। जैसे यहाँ पे राजस्थान के आसपास अरावली रेंज है, जहाँ पे आपके विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं। तो इनमें से भी काफी रिवर्स के जो फ्लो होते हैं, तो ये रिवर्स जो हैं पेनिनसुलर रिवर बोली जाती हैं। उसके बाद हमारी रिवर्स आती हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन जो आती है वो आती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जो रिवर्स ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं उनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। तो डेफिनेटली इन रिवर का जो सोर्स होगा वो कहीं ना कहीं इन वेस्टर्न पार्ट्स में होगा, या वेस्टर्न घाट्स, जो अदर घाट्स है, विंध्याचल घाट है, चाहे सतपुड़ा रेंजेस है, वहीं पे होगा। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होगी जो वेस्ट की तरफ बहती हैं और फाइनली कहाँ पे गिरती हैं, अरेबियन सी में। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो ईस्ट डायरेक्शन में बहेंगी और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेंगी जाके। तो दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लो, ईस्ट फ्लोइंग एंड west flowing rivers। Then third classification is perennial rivers and non perennial rivers। perennial rivers वो rivers होती हैं जिसमें साल का पूरा साल उसमें पानी रहता है। These are also called permanent rivers। जनरली ये स्नो और ग्लेशियर की जो मेल्ट होती है आइस,
उससे इनकी फीडिंग होती है और थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी रहता है। तो नॉन पेरिनियल रिवर्स, तो नॉन पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिसमें जो है पर्टिकुलर सीजन में, जैसे पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेके चले, हमारे इंडिया में काफी ऐसी, स्पेशली जे.एंड.के में ऐसी काफी रिवर्स हैं जो नॉन पेरिनियल इन नेचर है, उसमें मानसून के आसपास ही पानी रहता है। हम इसमें एग्जांपल मान के चलते हैं, जैसे हमारी ऑलमोस्ट अपना तवी रिवर है, हमारी देवक रिवर है, उज रिवर है, तो दीज आर नॉन पेरिनियल रिवर्स। और जे.एंड.के में अगर पेरिनियल रिवर्स की बात करें तो हमारी झेलम, चनाब, तो दीज आर पेरिनियल रिवर्स। तो आगे हम देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर्स जो है वो मेनली क्लासिफाई हुई है, 3 मेजर रिवर सिस्टम है हिमालयंस के, जो फर्स्ट है इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड इज गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अच्छा, अब ये रिवर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली जैसे कोई भी एक रिवर होती है जो मेजर रिवर होती है, तो उस नाम से, उसके नाम से एक हमने सिस्टम तैयार किया हुआ है। जैसे नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया में कहेंगे, जिसमें जे.एंड.के, पंजाब, हिमाचल, तो वहां पे मेनली जो है इंडस रिवर में, बाकी जो हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो उसमें से इंडस रिवर को फाइनली जाके मीट करती हैं, तो इसलिए इस सिस्टम का नाम हमने इंडस रिवर सिस्टम रखा है। इसी तरह जो गंगा रिवर है, ये मेजर रिवर है उस सिस्टम की, बाकी सभी रिवर्स जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो गंगा रिवर में मिलती हैं, तो इसलिए हमने इसको गंगा रिवर सिस्टम रखा हुआ है इसका नाम। और थर्ड हमारा जो नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड स्टेट्स में है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये तीनों रिवर सिस्टम जो है हिमालयन रिवर्स है, तो इनका जो सोर्स है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हिमालयन रीजन, चाहे ट्रांस हिमालयन रीजन, जो हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां पे इनका सोर्स है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है, इसमें मेनली हमारी 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है। तो बेसिकली दीज 6 जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो इंडस जो है वो मानसरोवर लेक है, जो तिब्बत, जो चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी है तिब्बत, वहां से इसका सोर्स है। ये वहां से फ्लो करती हुई लद्दाख रीजन में, इंडिया में एंटर करती है और फाइनली जाके अरेबियन सी में जाके ये थ्रू पाकिस्तान मिलती है। झेलम का जो सोर्स है वो हमें पता है कि वैरीनाग, इसको हम वैरीनाग के आसपास, वैरीनाग से इसका जो है वो सोर्स मिलता है। तो ये यहाँ से फ्लो करती हुई इसकी आगे कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे किशन गंगा रिवर है, नीलम रिवर है, तो ये आगे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये भी फर्दर जाके चिनाब रिवर में फॉल करती है। तो चिनाब रिवर जो है वो बेसिकली बारालच्चा पास है, वहां से ये निकलती है और ये बेसिकली 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। इसमें फर्स्ट स्ट्रीम जो है चंद्र है और सेकंड स्ट्रीम जो है बागा है। तो चिनाब को इसलिए हम चंद्रबागा के नाम से भी जानते हैं। देन रावी रिवर, जो जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर और पंजाब की एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है। इस पे फेमस हमारा जो है भाखड़ा डैम भी बना हुआ है, तो ये रावी रिवर है। देन ब्यास, जिसमें पोंग डैम बना हुआ है, और सतलुज, ये तीनों भारत के पंजाब रीजन पे बहती हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी, तो इसमें आगे हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी। बेसिकली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जब इंडस रिवर सिस्टम के वाटर को डिवाइड करने की बात हुई, तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से 1960 में जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, जिसके तहत भारत जो है टॉप 3 रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब, ये हमें याद रखना है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन सी रिवर जो है वो आती है। तो झेलम, चिनाब और इंडस,
ये तीनों मिलके जो है वो ये 6 की 6 रिवर्स जो हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आती हैं। और बेसिकली जो इंडस, झेलम और चिनाब है, इनका जो इंडिया है वो सिर्फ 20% इसका डिस्चार्ज यूज कर सकता है, बाकी का इसका फ्लो जो है वो पाकिस्तान में जाता है। जबकि रावी रिवर, ब्यास रिवर और सतलुज रिवर ये एक्सक्लूसिवली इंडिया यूज करता है। ये इंडिया अपनी मर्जी से इसका पानी कितना भी यूज कर सकता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसका 100% यूज जो है वो इंडिया को मिला हुआ है। तो इंडस वाटर ट्रीटी में मैं एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लाऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो उसमें हम देखेंगे कि ये ट्रीटी कैसे सक्सेसफुल हुई, कब हुई, क्या क्या इसमें मेजर जो है इसकी ट्रीटीज के वो अपने रूल थे, तो वो हम सारे पढ़ेंगे। तो इंडस रिवर सिस्टम की जो मेन 6 रिवर्स हैं, तो ये आगे हमारी इंडस रिवर, इसका सोर्स जो है वो मानसरोवर लेक है। तो टोटल लेंथ इसकी 2880 है। और ये कहाँ गिरती है, मिलती है जाके अरेबियन सी में मिलती है, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। देन झेलम का जो सोर्स है वो बैरीनाग है, और टोटल इसकी लेंथ जो है 7 to 4 किलोमीटर है। और फाइनली झेलम जो पाकिस्तान में जाके चिनाब में मीट करती है। देन चिनाब का जो सोर्स है वो बारालच्चा पास है, वहां से ये निकलती है। और टोटल 1180 किलोमीटर जो है वो जे और हिमाचल में बहती है, और फाइनली जाके इंडस रिवर में मिलती है। रावी रिवर भी जो रोहतांग पास से निकलती है वो भी चिनाब में मिलती है। ब्यास रिवर जो भी रोहतांग पास से ये भी निकलती है, सतलुज में मिलती है। और सतलुज जो मानसरोवर लेक से निकलती है, और फाइनली जाके चिनाब में मिलती है। तो ये इंडस रिवर सिस्टम की 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो सेकंड जो हमारा रिवर सिस्टम है वो है गंगा रिवर सिस्टम। तो बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम जब हम बोलते हैं तो गंगा रिवर का इसमें जो मेन रिवर है वो गंगा रहती है, तो बाकी रिवर्स जो हैं वो सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जैसे हमें पता है कि भागीरथी एक रिवर है जो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा एक रिवर है जो जाके आगे गंगा रिवर को बनाती है। तो बेसिकली जो रिवर गंगा है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया में काफी फेमस है, और इसको एक मदर का दर्जा इंडिया में मिला हुआ है। जैसे मदर एक चाइल्ड को फीड करती है, वैसे ही रिवर गंगा जो है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 60% इंडिया को फीड करती है थ्रू इट्स वाटर। तो इट इज वेरी रिलीजियस, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। इट इज वी आल्सो कॉल्ड इट एज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है, बेसिकली मैंने आपको बोला रिवर गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक जगह है गोमुख। तो गोमुख इज द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा। तो गंगा को हम भागीरथी भी बोलते हैं। तो इट इज अबाउट 2525 किलोमीटर इन लेंथ, और सबसे ज्यादा लेंथ इसकी उत्तराखंड स्टेट में है। जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जैसे ये गंगा बह रही है, यहाँ से 2 स्ट्रीम्स जाके मिलते हैं। तो दिस इज द पाथ ऑफ रिवर गंगा। तो फाइनली जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो जो रिवर्स इसको लेफ्ट एंड पे मिलती हैं, जैसे ये रिवर है रामगंगा, जैसे और अदर्स रिवर्स हैं जो इसको लेफ्ट हैंड में मिलती हैं, तो वो इसकी हम लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और जो रिवर्स इसको राइट बैंक में मिलती है, जिसमें जमुना है, वो इसको हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रामगंगा है, गोमती है, काली है, गंडक है, कोसी है और महानदी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जमुना है, और जमुना इसकी वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है जो जमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और फाइनली जो प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसको पुराना नाम था प्रयागराज, में जाके ये गंगा से मिलती है, और उस जगह को संगम बोला जाता है। तो उसके बाद सोन रिवर है, उसके बाद कोसी रिवर है। तो कोसी रिवर को हम ऑफ कोर्स सारो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि कोसी रिवर की वजह से ऑलमोस्ट हर मानसून सीजन में बिहार में जो है वो फ्लड्स आए रहते हैं, क्योंकि ये कोसी रिवर
ऑफन अपना जो पाथ है वो चेंज करती रहती है। इसी तरह दामोदर रिवर है जिसको हम सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि ये बंगाल में काफी डिस्ट्रक्शन लाती है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक चीज याद रखने की जरूरत है हमारे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर वो रिवर होती है जिसकी लंबाई ज्यादा हो, और लार्जेस्ट रिवर वो रिवर होती है जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा हो, यानी कि जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। तो गंगा को याद रखना है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, वेयर एज जो ब्रह्मपुत्र है इट इज द लार्जेस्ट रिवर। तो लार्जेस्ट और लॉन्गर में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का, टेहरी डैम, वो भी गंगा रिवर जो है, भागीरथी रिवर है, उस पे बना हुआ है। तो आगे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो रिवर गंगा जो है वो बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। जमुना रिवर जो है वो जमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चंबल रिवर जो है वो मोह से निकलती है, ये एमपी के पास है। रामगंगा जो है वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के पास से निकलती है। और घाघरा रिवर जो है वो गुरला साउथ ऑफ मानसरोवर से निकलती है। सोन रिवर जो है अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। दामोदर रिवर जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। गंडक रिवर जो है वो तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास से निकलती है। और कोसी रिवर जो है वो सिक्किम नेपाल तिब्बत हिमालयंस के बॉर्डर के पास से निकलती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। उसके आगे हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखने से पहले हमें एक चीज जाननी है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, और ये बेसिकली तिब्बत से होके बहती है। तिब्बत में इसका नाम सैंगपो है। तिब्बत से जो इंडिया में ये जू टर्न लेती है नियर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे हम मैप में देख रहे हैं ये जू टर्न लिया हुआ है, तो इसको दिहांग चा सिहांग भी बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और इसका बांग्लादेश में जो नाम है वो है रिवर जमुना। तो उसके बाद जो है मजोली रिवर आइलैंड इज ऑन। तो बेसिकली क्या है, रिवर आइलैंड इंडिया में सिर्फ जो मेजर रिवर आइलैंड है वो मजोली है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है। मजोली इज ए प्लेस और वी नो कैन से दैट इट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन असम स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत की असम राज्य में मजोली जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है आजकल बना हुआ। इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो मीटिंग पॉइंट है उससे क्या होता है, बिगेस्ट डेल्टा बनता है इन द वर्ल्ड, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, इट इज द वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में जमुना और पद्मा रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। पद्मा इज बेसिकली ट्रिब्यूटरी, बट समटाइम्स वी कैन यूज एज ए सिनोनिम फॉर द ब्रह्मपुत्र रिवर एज पद्मा इन बांग्लादेश। तो ये थे हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम। अभी हमारा आगे जो आएगा वो आएगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है वो मिडल ऑफ इंडिया के बाद से जो रिवर स्टार्ट होती है उसको हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं, जिसमें हमारा मेनली जो है बेसिकली जो हमारे जितने भी प्लेटूज हैं उसके जो हाईलैंड्स होते हैं उसमें जो माउंटेन्स होते हैं वहां से इनका सोर्सेस हैं। तो देखते हैं हमारी इंपॉर्टेंट, तो हमारी क्लासिफिकेशन कैसे होती है इनकी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जो रिवर जो है, जैसे ये गोदावरी रिवर है, ये हम देख पा रहे हैं ये कहीं ये इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये कहाँ से फ्लो कर रही है, ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। तो ये इसकी फ्लो की डायरेक्शन ये है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सिमिलरली हम देखेंगे नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर को हम जब देखेंगे तो हमें पता है कि नर्मदा रिवर जो है वो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो हम मैप पे देख रहे हैं वो समवेयर यहाँ पे लाई करता है, और ये कहाँ पे मिल रही है, अरेबियन सी में जाके मिल रही है। तो इसका जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। तो इट इज द वेस्ट फ्लोइंग
रिवर। तो ये क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो देखेंगे इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया में कौन सी हैं। तो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वो है महानदी है जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में राइज करती है। गोदावरी है, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। तो ये लॉन्गेस्ट, जो अगर हम पूछा जाए कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, गोदावरी। और लार्जेस्ट रिवर पेनिनसुलर की कौन सी है, कावेरी है। तो लॉन्गेस्ट हमारी जो है वो गोदावरी है। तो इसको हम बृदा गंगा भी बोलते हैं और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो गोदावरी रिवर के जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछा जाता है कि बृदा गंगा किसको बोलते हैं या दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, तो गोदावरी को हम बृदा गंगा और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। देन कृष्णा, तो कृष्णा रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट से निकलती है नियर महाबलेश्वरम। कावेरी रिवर जो लार्जेस्ट रिवर है वॉल्यूम के हिसाब से, इसको हम गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं। तो ब्रह्मगिर रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से ये निकलती है। तो कावेरी डिस्प्यूट के ऊपर भी एक वीडियो हम बना सकते हैं, जिसमें हमें पता है कि तमिलनाडु और कर्नाटका में वाटर डिस्प्यूट को लेकर काफी इसमें हंगामा स्टेट्स के बीच में रहता है। तो ये बेसिकली कावेरी रिवर पे ही है। तो उसके बाद जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर दो इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा और ब्रह्मानी है, जो रांची प्लेटू से दोनों निकलती हैं। तो ये सारी रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। देन कम्स द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है नर्मदा। तो जैसे हमने ये देखा कि नर्मदा रिवर जो है वो बेसिकली अमरकंट प्लेटू है इन मध्य प्रदेश, ये अमरकंट प्लेटू के पास से निकलती है और ये ऑलमोस्ट जो है पैरेलल रन करती है बिटवीन सतपुड़ा रेंज, जैसे सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज है, तो इनके बीच में से ये फ्लो करती है टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये निकलती कहां से है, अमरकंटक प्लेटू है वहां से ये निकलती। तप्ती रिवर को हम, तप्ती रिवर जो है वो विंध्याचल रेंज के नीचे फ्लो करती है। जैसे ये विंध्याचल रेंज है तो ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करती है और ये नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल रन करते हुए फाइनली अरेबियन सी में गिरती है। तो इसको इसलिए हम ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर भी कहा जाता है। तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। देन साबरमती, साबरमती जो है वो अरावली राजस्थान से निकलती है और फाइनली गुजरात से होते हुए फाइनली जो है वो अरेबियन सी में जाके मिलती है। माही रिवर, माही रिवर जो है वो विंध्याचल रेंजेस से निकलती है। फाइनली जो लूनी रिवर है इसको हम साल्ट वाटर रिवर भी बोलते हैं। तो ये अरावली रेंजेस से निकलती है, बट ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और फाइनली ये जो है रन ऑफ कश है, वहां पे जाके ये लॉस्ट हो जाती है। इसका वाटर जो है मार्शी ग्राउंड्स है वहां पे, तो वहां पे जाके ये खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो दीज वर द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। और जो हमने अभी देखा है कि हिमालयन रिवर सिस्टम और उसके अलावा हमारा जो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, उसके बाद हमने ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखी, पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर्स देखी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया और उसके बाद हम दोनों का कंबाइंड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में लेके आऊंगा लेक्स और रिवर्स पे। तो तब तक जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पे मैं सारी लेटेस्ट जो JKSSB की अपडेट्स होती हैं, सारे फॉर्म्स निकलते हैं और सारी जो लेटेस्ट वीडियो स्टडी मटेरियल काफ़ी शेयर करता हूँ। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो मैं इस अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमारी अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए। तब तक जब मैं नई वीडियो लाऊंगा, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।